स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश भूषण। तो आज हमारा नया टॉपिक जो है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। लास्ट टॉपिक में हमने मीनिंग किया था और इस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है। इम्पोर्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट ना हो तो क्या होगा, ठीक है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आपका कि it enables the firm to identify opportunity and getting the first mover advantage। देखिए, बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या कि आपका आसपास का वातावरण जो एनवायरनमेंट है, जो आपको किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। और अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड करेगा, तो एक्सटर्नल ट्रेंड्स क्या हैं, बाहर की दुनिया में कौन-कौन सी चीज़ें चेंजेस आ रही हैं, बाहर की दुनिया में कौन-कौन कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर रही है। और इसलिए एनवायरनमेंट जो है, बिजनेस एनवायरनमेंट आपको क्या हेल्प करता है, उन सभी चीज़ों से एक आगे का मूव लेके आता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मारुति उद्योग ने क्या किया, फर्स्ट लीडर बना स्मॉल कार्स का। तो इन्होंने बेसिकली एक स्मॉल कार मार्केट जनरेट की और फर्स्ट मूवर बना, और ताकि कि ये मिडिल क्लास पॉपुलेशन है उनका फायदा उठाया जा सके। सेकंड पॉइंट आ जाता है, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डील करता है। इसलिए आपको बाहर की दुनिया में जो कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए आपको सबसे पहले वार्न करेगा और उसके सिग्नल्स ऑलरेडी देता रहेगा। बस ये है कि मैनेजर को अवेयर होना पड़ेगा उस टाइम पे कि ये पता लगा सके कि भाई कौन कौन सी चीज़ें एज अ वार्निंग आ रही हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ, अगर मान लो कि फॉरेन कोई मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है इंडिया में, और ये है कि कोई शैम्पू या कोई भी कॉफ़ी, टी, सोप, किसी भी तरीके का सब्स्टिट्यूट गुड्स लेके आ रही है, तो ऑलरेडी जो इंडिया में कंपनीज हैं उनके लिए एक थ्रेट है कि अब पता नहीं कौन सी कंपनी आ रही है, कैसा प्रोडक्ट होगा, क्या पता उनसे अच्छा ही हो। तो ये अवेयरनेस उस मैनेजर को होनी चाहिए ताकि कि वो अपने हिसाब से एडवर्टीजमेंट वगैरह और इंक्रीज कर सके, प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके, क्वालिटी जो है गुड्स की वो इम्प्रूव कर सके। तो वो अवेयरनेस चाहिए और ये आपको बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है, इट हेल्प्स टू टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। देखिए, बेसिकली आपने जो भी रिसोर्सेज लेने हैं वो कहाँ से लोगे, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लोगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कौन कौन से रिसोर्सेज मिलेंगे, तो जैसे कि फाइनेंस है, मशीन्स है, रॉ मटेरियल है, पावर है, वाटर है, लेबर है, ये सारी चीजें जो होंगी आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होंगे। और ये आएंगे कहाँ से, तो बाहर से आएंगे। तो इसलिए ये क्या है कि आपको एक टैप करने का काम करता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं आप बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इजीली ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें फोर्थ पॉइंट, इट हेल्प्स टू कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत चेंजेस भी आ रहे हैं। अगर आप देखो तो मोबाइल मार्केट जो है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, इसमें बहुत तेजी से नई नई चीजें आ रही हैं। तो अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें हेल्प भी यही करेगा। आज के टाइम में एआई जो है, चैट जीपीटी वगैरह, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा कि आपका वहां पे काम उस लेवल का भी होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें मार्केट कंडीशंस की बात करेगा, अगर चेंजेस आए, जैसे टर्बुलेंट मार्केट कंडीशंस हैं, जिस तरीके से लेस ब्रांडिंग, लॉयल्टी है, डिवीजन है, सब डिवीजन है, फ्रेगमेंटेशन है, डिमांड ज्यादा हो रही है, या किसी भी तरीके की कोई कंपटीशन में कोई पर्सन आ रहा है, कोई कंपनी आ रही है, तो वो क्या करेगी, इस चीज को एग्जामिन करेगी और उस अकॉर्डिंग रिएक्ट भी करेगी। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कोई भी नया प्रोडक्ट अगर आया, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्लान आउट करना पड़ेगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देगा बिजनेस एनवायरनमेंट, और उसके साथ साथ एक थ्रेट भी देगा, ठीक है। थ्रेट भी होगा और उसके साथ साथ क्या है, अपॉर्चुनिटी भी है। तो ये देखोगे आपकी डिसीजन मेकिंग कैसा होगा और मार्केट में क्या कौन कौन से प्लेयर्स हैं, जिस कारण आपका जो कंपटीशन है वो और भी ज्यादा तेजी से होगा। तो एक बेसिकली असिस्ट करने का काम करता है, ये आपको हेल्प करेगा। वही बात फिर से, अपॉर्चुनिटी दिखाएगा, थ्रेट दिखाएगा, बट वो नजर आपको होनी चाहिए, वो आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए उस चीज को ढूंढने के लिए। लास्ट पॉइंट आ जाता है, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में भी हेल्प करेगा। अब कैसे हेल्प करेगा परफॉर्मेंस में, देखिए,
जो फाइनल डिसीजन है वो तो एक बिजनेस ने लेना है, और वो डिसीजन लेंगे कैसे, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करने में अपॉर्चुनिटी भी है, उसके साथ साथ थ्रेट भी है। तो फ्यूचर में कौन सा काम करना है, उसके बाद कौन कौन से डिसीजन लेने हैं, वो एक ही तरह से हो सकता है अगर आप कॉन्टिन्यूस तरीके से मॉनिटर करते रहोगे अपने एनवायरनमेंट को। तो अदरवाइज ये फिर पीछे रह जाएगा और फिर आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंस। और अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।